Hello students, welcome back to our new video. So this is Himanshu Jamali from उड़ान ट्यूशन क्लासेस और आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में। तो इसी के साथ मैं आपका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ जिसमें हमने सीखना है कि हम कैसे बैलेंस शीट को बना सकते हैं। कंप्लीट बेसिक्स के साथ देखूंगा, फुल वीडियो वॉच करना। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अब देखो, हमने पहले ट्रेडिंग बनाया, फिर पीएनएल बनाया। तो जो हमें पीएनएल में नेट प्रॉफिट मिला था उसको हमने क्या करना है, उसको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए बैलेंस शीट में आपको दो साइड मिलती है। द फर्स्ट वन इज अ लायबिलिटी साइड, सेकंड वन इज अ एसेट साइड। बिकॉज मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है। बैलेंस शीट मीनिंग इज अ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। कोई भी बच्चा इसको अकाउंट ना बोले, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होता है। ठीक है, तो हम लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल डालते हैं, देन कैपिटल के बाद हम उससे माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स को। अब ड्रॉइंग्स मीन्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स मीन्स होता है जब कोई भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग्स। हमेशा ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स मीन्स द पर्सनल यूज। जब कोई भी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल काम के लिए कोई भी प्रोपराइटर अगर बिजनेस फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स आपके पास क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से भी आ सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम क्या ट्रीट करते हैं? ड्रॉइंग्स ट्रीट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स को हम हमेशा कैपिटल में माइनस करते हैं। देन आपके पीएनएल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अगर नेट लॉस हुआ है तो लॉस को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इतना सब करने के बाद इसकी एक नेट वैल्यू को हम यहाँ बाहर लिख देते हैं। देन उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। कुछ लाइबिलिटीज सपोज करके बैंक लोन दिया है तो बैंक लोन यहाँ पे डाल देना आप लोग। क्रेडिटर्स दिया है तो क्रेडिटर्स भी यहाँ पे आप लोग डाल देना। देन उसके बाद एक छोटी मोटी लाइबिलिटीज और आ जाती है, सपोज करके बैंक ओवरड्राफ्ट करके दे रखा है तो आप लोग उसको यहाँ पे डाल देना। ये आपके पास कंप्लीट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड इस तरीके से बनती है। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम बढ़ते हैं, हम अपना एसेट में क्या क्या चीजें डालनी होती है। सेम एज इट इज, एसेट्स में भी आपके पास दो टाइप की एसेट्स होती है। तो फर्स्ट वन इज अ करंट एसेट एंड देन सेकंड वन इज अ नॉन करंट एसेट। बोल सकते हो कुछ आपके पास क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, कुछ आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है। बट सारी एसेट्स को हम एक ही साइड डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपके पास बिल्डिंग, देन फर्नीचर, देन डेटर्स आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटर्स आपके पास आ सकता है। देन आपके पास कैश इन हैंड आता है, देन बैंक बैलेंस आता है, देन प्लांट एंड मशीनरी आ सकती है। एट लास्ट आता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास एडजस्टमेंट का पार्ट भी होता है, बट अगर एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है तो फिर वो यहाँ पे एज अ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे वो आता ही है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक मैंने आपको एसेट्स बताई है। उसके बाद आपको इन दोनों साइड को मैच करवाना होता है। अगर ये दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ रहा है, इट मींस आपने बिल्कुल सही बैलेंस शीट बनाई है, सही ट्रेडिंग बनाया है, सही प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। स्टूडेंट्स, ये आपका बैलेंस शीट का कंप्लीट बेसिक्स था। तो बैलेंस शीट हम इसी तरीके से बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेम एज इट इज इसका फॉर्मेट सेम होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन का सल्यूशन दूंगा, कंप्लीट सल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें आपको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाएंगे, और बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। क्वेश्चन में किस तरीके से बनाते हैं। अभी हमने क्या सीखा, केवल फॉर्मेट कैसे होता है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंस को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं इसके बाद आपका एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो उनका मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनवा देता हूँ। वीडियो बना के आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग उसे वॉच करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज हिमांशु जमोली। स्टे ट्यून्ड विद उड़ान ट्यूशन।